ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਰਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ सही ने मां लड़की जी सही। ने सेटिंग कर ली उसके साथ, तो वो एक लड़की का झांसा दे दिया उसने। तो उसने कहा चले मेरी शादी भी हो जाएगी और मतलब है वो मुझे रिश्ता भी दे रहा है, मुझे ज्यादा अपना समझता है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि वो तो अपनी बेटी भी मुझे दे रहा है और मैं उसके पास रहूंगा। तो वो लड़की भी प्री प्लानिंग के साथ उसके साथ चल रही थी, ठीक है। ये मरने से कुछ दिन पहले हमें पता सिपाही नहीं बात करता है, हम 2 दिन उधर जलील होते रहे आईजी ऑफिस के बाहर, ये हम कोई हमें कुछ नहीं मतलब कोई बात नहीं सुनता था। आखिरकार ये कि घर में मत छोड़ें, बच्चे बड़े हो छोटे हो वो अपने पास ही रखें। और दूसरी मैं गुजारिश आला हुकाम से ये करना चाहूँगा, ये हम आईजी ऑफिस में गए हैं जी, ये हमारे पास मौजूद है आईजी ऑफिस में, 2 दिन ये जलील होती रही और ये उनको ये एक चिट मिली। जज साहब ने कहा नहीं, खुद एसएचओ को मैंने बुलाया, वो आए मुझे रिपोर्ट दे। मैं एक बात और करना चाहूंगा, वो तो हमारे बच्चे के कातिल हैं जिन्होंने कत्ल कर दिया, और जिन्होंने पुलिस वालों ने पैसे लेके उनको छोड़ दिया, असल कातिल मैं इनको कहूंगा, ठीक है जी, वो कातिल है असल। तो मतलब फिर उन्होंने कहा जी नहीं है इधर, तो हमने कहा चले ठीक है, हम थाना वो उधर चलेंगे, जज साहब के पास चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट तारक महमूद के पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज के पास। उधर हमने जाके दरख्वास्त की बजरिया वकील, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है इस पर, उन्होंने फौरी तौर पर रिपोर्ट मांगी। तो उधर उनको रिपोर्ट मिली जी बंदे हैं, गिरफ्तार हैं। फिर उन्होंने अपने रिटर्न लिख कर दे दिया जी बंदे हैं अगले दूसरे दिन। तो ये जज साहब ने कहा नहीं, खुद एसएचओ को मैंने बुलाया, वो आए मुझे रिपोर्ट दे कि बंदे हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल रहे हो। तो उन्होंने 18 तारीख दे दी। 18 तारीख को ये होता है कि उधर हम भी पेश होते हैं और जज साहब की वो जज साहब को कहते हैं कि वो मेरे पास मौजूद है, वो रूटीन उनका लिखा हुआ कि बंदे मौजूद हैं, उन पे मतलब हम कर रहे हैं जी, कार्रवाई कर रहे हैं। तो बाद में उन्होंने जज साहब ने कहा कि नहीं वो खुद आया एसएचओ। तो एसएचओ साहब को फोन किया जाता है, तो वो कहते हैं उसको जज साहब को जो पिया वो फोन करता है, तो वो कहते हैं जज साहब तो एसएचओ साहब लाहौर गए हुए हैं। उसके बाद तफ्तीशी को फोन करते हैं, वो रेड पे गया हुआ है अब्दुल खालिक, और जज साहब ने कहा कोई यार थाना चला रहा है, मुंशियों को फोन करो, मुंशी फोन नहीं उठा रहा है। आखिरकार जज साहब ने कहा कि आखिरकार इधर फौरी पेश हो, कोई भी है थाने में पेश हो। आखिरकार 3 बजे वो अब्दुल खालिक पेश होता है और मुझे अदालत के बाहर ही कहता है कि यार हमें कुछ मिलो मिलाओ, ठीक है, तो हम केस का कुछ करते हैं। तो मतलब मैंने कहा जी हम गरीब आदमी, मतलब उनके गुजारे नहीं होते, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है ना, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है, तो आप लोगों ने जाहिर बात है नहीं गुजारे होते। तो मैंने कहा जी हम तो गरीब आदमी, हम आपसे नहीं मिल सकते। वो गुस्से में कहता चलो आ जाओ फिर अदालत में। तो अदालत में चला गया अंदर। हैरत की बात ये है, अल्लाह ताला माफ करे, रोजों का महीना है, अल्लाह इन तबाह करे ऐसे लोगों को, कोई मुसलमानी का नाम नहीं है। और जज साहब के सामने जब जज साहब ने पूछा कि मुल्जम है आपके पास, गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल रहे हो, तो वो बड़ी आसानी से कह दिया जी हमने पकड़े नहीं जी, मुल्जम गिरफ्तारी किस पर डालें, मुल्जम हमने पकड़े नहीं। तो जज साहब ने उधर एक्शन लिया, आपने ये रिटर्न लिख कर दिया हुआ कि मुल्जम आपके पास है। उनका सर ये हमने कहा कि हम पकड़ के ये करेंगे। आगे उनकी ऐसे बादशाह चलती रही। जज साहब ने बहुत एक्शन लिया, जज साहब ने कहा फौरी फिर गिरफ्तार करो। तो फिर हम वापस आए। उधर एक मतलब एक जगह थी जिधर वो अकरम को गिराया गया था, मेरे साथ कुछ 1-2 बंदे थे, मैं उनको दिखा रहा था। उनके मोहल्ले वालों से उसके घर के वो जो ठेकेदार था उसने अपने घर के बाहर उसको फेंक दिया जी था। जी अपनी गली में बाहर फेंका था। उधर से हमें तो 112 से पता चला है कि उधर पका वो उनको मिला है, हमें जाती तौर नहीं पता था, हमें 112 किसी मोहल्ले वालों ने भी नहीं बताया। जी जी बाद में फिर हमें मोहल्ले वालों ने भी बताया। तो अच्छा ये बताएं, आपका पूरी हमने वो सुना है, लेकिन आपका जो बच्चा है वो वहीं रहता था, जबकि आपका घर है, आप अपने घर में भी रख सकते, वो वहां क्यों रहता था? वहां उसको ठेकेदार ने एक लालच दिया हुआ था कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझे वो दूंगा। तो जब रिश्ता हो जाता तब तो चलो घर जवाई भी रखते हैं ना, घर दमाद रख लिया, लेकिन इससे शादी से पहले कैसे आप लोगों ने भी कैसे इजाजत दी? जी हमने, वो लड़का बजिद हो गया, जब लड़की ने सेटिंग कर ली उसके साथ, तो वो एक लड़की का झांसा दे दिया उसने। तो उसने कहा चले मेरी शादी भी हो जाएगी और मतलब है वो मुझे रिश्ता भी दे रहा है, मुझे ज्यादा अपना समझता है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि वो तो अपनी बेटी भी मुझे दे रहा है और मैं उसके पास रहूंगा। तो वो लड़की भी प्री प्लानिंग के साथ उसके साथ चल रही थी, ठीक है। ये मरने से कुछ दिन पहले हमें पता चलता है, ये जब शादी के दिन है, इनसे पहले चलता है कि एक उसने गिफ्ट 35,000 का मोबाइल भी उसको लेके दिया था लड़की को, ठीक है जी। अच्छा माँ जी ये बताएं, आपका बेटा है, अब तो आपको जाहिर बात आपने तो पहले ही उनको बेटा दे दिया हुआ था, आपको नहीं लगता था कि आपका बेटा आपके पास होना चाहिए?
6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਉਹ ਤੇ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਤਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ 2 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈਆਂ, ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਆ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਿਲੀ? ਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੰਗਣੀ ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਾਨੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਈਆਂ, ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਰਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਸਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਇੱਧਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਈ ਹੋਈ, 5 ਲੱਖ ਚ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਜ਼ਾਬ ਮਾਂ ਪਿਆਇਆ ਜੀ। सत्य है, ये हकीकत बात है कि अपना खून अपना होता है। आप कभी भी किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करें। कभी भी आपको क्या लगा, इससे क्या आप क्या लोगों को कहना चाहेंगी? आपके साथ जो चीज हुई है, जैसे आपने अपना बेटा किसी को कहा हुआ है, उसने बेटा बना के रखा, आपको लगता है कि उसने बेटा बना के रखा? ਜੇ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ 6 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੇਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। बेटा भी नहीं दिता ना, बेटा भी नहीं दिता, सिर्फ वो डेड बॉडी दे देती। ये उन लोगों के लिए सबक है जो लोग कहते हैं कि हमारा चलो बेटा काम कर रहा है, और पीछे अगर इतना ज्यादा पूछते भी नहीं, देखते भी नहीं, वो कहते चलो हमारा बच्चा है, काम कर रहा है, खुश भी है, चलो रह रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा ये नहीं होता। इस वीडियो में आपको ये चीज नजर आएगी, एक सबक मिला है। बहुत सारे से लोग जो जिन्होंने अपना हाथ छोड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि हमारा बेटा खुश है, बेटा काम कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, वहां ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन हमेशा आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो मैं मैसेज देना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि जिनके साथ ये चीज हुई है वो खुद मैसेज दे। आप क्या मैसेज देंगे? जी, ये मैं मैसेज इस हवाले से ये कहना चाहूँगा औलाद के हवाले से कि बच्चे किसी के घर में मत छोड़ें, बच्चे बड़े हो छोटे हो वो अपने पास ही रखें। और दूसरी मैं गुजारिश आला हुकाम से ये करना चाहूँगा, ये हम आईजी ऑफिस में गए हैं जी, ये हमारे पास मौजूद है आईजी ऑफिस में, 2 दिन ये जलील होती रही और ये उनको ये एक चिट मिली है, वो सरसरी किसी मुलाजिम ने बना के दे दी है डीपीओ साहब के नाम ये अभी की है, जो कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा जो है ना काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है एक्टिव हुए हैं, बहुत ज्यादा काम इस चीज पे कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को बहुत इंसाफ दे रहे हैं। ये अभी की तारीख में, अभी की चीजों में है। ये कितना इंसाफ आपको मिला? जी कोई इंसाफ मैडम, हमें इंसाफ मिला ही नहीं। हमें, मैं तो ये मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये मीडिया के हवाले से हमारे गरीबों की बात सुनी गई है, नहीं तो हमारे साथ तो कोई सिपाही नहीं बात करता है। हम 2 दिन उधर जलील होते रहे आईजी ऑफिस के बाहर, ये हम कोई हमें कुछ नहीं, मतलब कोई बात नहीं सुनता था। आखिरकार ये एक दिन अंदर गई हैं तो मतलब उन्होंने ये बना दी डीपीओ साहब की चिट, और ये चिट पर क्या लिखा हो ये आप देख सकती हैं खुद, ठीक है जी। तो ये मतलब डीपीओ साहब के पास गए हैं तो वो कहते हैं जी कसूर हम इधर से किराया वगैरह लगा के गए हैं, तो उधर पता चला डीपीओ साहब तो जी मीटिंग में, हम वापस आ गए हैं, ठीक है। तो हमारे तो कुछ भी नहीं, ये एफआईआर हमारे हाथ में कटी हुई है, ये एफआईआर, ठीक है। मुलजिम बाहर हैं, वो 10 लाख रुपया एसएचओ ने लेके उनको छोड़ दिया। ऐसे माँ बाप की क्या गुजरी होगी जिनके पास सिर्फ उस बच्चे के कागज हैं, और अब वो बच्चा भी इनके पास मौजूद नहीं है। आपकी कितनी यादें बच्चे के साथ, इतना अरसा गुजारा, इतना साल किस तरह गुजारे, वो सारा एक टाइम, और उसके बाद आप ये इस तरह देख रहे हैं। बस जी ये हम इस पर बेहद अफसोस है हमें, और ये उसकी वालदा खास तौर ये मेडिसिन पे जी रही है अभी, जब से ये वाकया हुआ है तो ये मेडिसिन पे जी रही है। हमको बार बार हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ड्रिपें वगैरह लगवाते हैं, और ऊपर से हमारे हालात भी जाहिर बात है बहुत ख़राब है, ठीक है।
تو مطلب ایک اس طرح سے سچویشن سے گزر رہے ہیں. ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے. اللہ سب کے بچوں کو تندرستی اور سب کو تندرستی سے. یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بھی آپ جی جی یہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تھے, ادھر تک ہمیں نہیں جانے دیا, لیکن یہ ہم نے ایک درخواست دی ہے وزیر اعلیٰ بی بی مریم نواز کو, ٹھیک ہے, تو اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے, درخواست ہے اعلیٰ حکام سے, آئی جی صاحب سے اور وزیر اعلیٰ مجبور باپ ایک مجبور ان کی آواز سنیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اور آئی جی پنجاب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ اس ذاتی ایکشن لیں اس کیس پر اور ہمیں انصاف لے کے دیں. ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں کسی نے انصاف نہیں دیا. برائے مہربانی ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف لے دیں. اور بی بی مریم نواز وزیر اعلیٰ کو یہ بھی میسج میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لنکانہ صاحب کے رہنے والے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا جب آپ لنکانہ صاحب میں آئی ہیں تو ہم نے بھرپور آپ کا استقبال کیا ہے, بھرپور آپ کو مطلب استقبال کیا. پھر آپ کو ہمارے آئی ڈی کارڈ چیک کر سکتے ہیں, آپ کے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, پرانے ہیں. تو برائے مہربانی اگر یہ دنیا میں آپ نہیں ہماری سنیں گی, آپ وزیر اعلیٰ ہیں وقت کی, آپ نہیں سنیں گی تو ہماری کون سنے گا. جی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.